yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मैंने पंजाब के एक देहात में जन्म लिया। अब्बा ज़मीनों पर मजदूरी करते थे। मामू की कुछ ज़मीन थी जिस पर हम सब मिलजुल कर काम करते थे। लियाकत मेरे मामू का बेटा था। हम एक घर में पले बड़े थे, तभी आपस में बहुत प्यार था। वो 10 जमातें पास था और मैं 8वीं जमात तक पढ़ सकी थी। हमने एक ही स्कूल में पढ़ा था। गांव में रिश्तेदारी आपस में जोड़ने को बेहतर ख्याल किया जाता था। मेरी मंगनी भी बचपन से ही लियाकत से कर दी गई और जब मैं 16 बरस की थी मुझे अपने मामू ज़ाद की दुल्हन बना दिया गया। मैंने ब्याह कर कहाँ जाना था, घर तो एक ही था, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल हो गई। ममानी माँ जैसा प्यार करती थी, सास बनकर और भी मेहरबान हो गई। और लियाकत, वो तो मुझ पर जैसे जान छिड़कता था। मुझे पाकर बेहद निहाल था, मुझ बिन लुकमा ना तोड़ता था। लेकिन मेरी खुशियों से भरी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर होगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी ना था। देहात में अक्सर ऐसा होता है कि अगर दिलों में मैल आ जाए तो बहाने बहाने से लड़ाई छिड़ जाती है। इस रोज़ भी बस बहाना बनाकर हमारी बकरी हमसाए के खेत में जा घुसी और इसकी सब्ज़ी तहस नहस कर डाली। हमारे हमसाए रहमत चचा का लड़का खासा फुर्तीला था। गालम गलोच करता हमारे दर पर आ गया। शोर सुनकर लियाकत बाहर निकला तो वो डंडा ताने खड़ा था। कहने लगा, 100 बार कहा है अपनी बकरियां बांध कर रखा करो, मगर तुम लोगों के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। अब हम तुम्हारी बकरी को ज़िबा कर देंगे और देग पकाएंगे, ये सालन तुम भी चखना। वो काफ़ी बदजुबान लड़का था। इसने कुछ और भी बकवास की तो लियाकत को तैश आ गया। यूं बात बढ़ते बढ़ते गालम गलोच से हाथापाई तक पहुंची। फिर दोनों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए, कुल्हाड़ियां निकल आईं। इसी में कुछ आदमी इधर के और कुछ उधर के जख्मी हो गए, मगर लियाकत की जान चली गई। जब इसके मरने की खबर घर पहुंची तो मैं एक माँ की ब्याही दुल्हन थी। सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। अपने महबूब की मैयत घर आने से पहले बाल खोले रोती चिल्लाती नदी में डूबने को चली गई। 16 का सन था। जज्बाती उम्र में दुल्हन चिता पर भी खुशी से चढ़ जाती होंगी। मैंने भी कुछ न सोचा सवाए इसके कि लियाकत मर गया तो अब भी मैं जी कर क्या करूँगी। नदी का बहाव तेज था। छलांग लगाते ही बहती हुई न जाने किस तरफ निकल गई। डूबने को थी कि एक कश्ती बान की नज़र मुझ पर पड़ी। इसी की कश्ती करीब थी। इसने नदी में छलांग लगाकर मुझे मौत की बाहों से खींच लिया। फिर कश्ती में डालकर वो मुझे अपने घरौंदे में ले आया, जहाँ इसके भाई बैठे थे। इन्होंने पेट से पानी निकाला और फिर अपनी माँ के सुपुर्द कर दिया। 2 रोज़ बाद जब हवास बहाल हो गए तब इन्होंने मुझसे कुछ सवालात शुरू कर दिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, लेकिन मेरे पास इनके किसी सवाल का कोई जवाब न था। बस फटी फटी आंखों से सबको तकती थी और मुँह से कुछ न कहती थी। 3 रोज़ तक मैं वहाँ रही। चौथे दिन मछली के व्यापारी ठेकेदार का उधर आना हुआ। मछेरों की कुटिया में मुझे देखा तो पूछा, ये कौन है, कहाँ से आई है? ये तुम्हारी लड़की तो नहीं लगती, चेहरे से मुसीबत सदा लगती है। सच कहो, किसकी इज्जत उठा कर ले आए हो? वो बेचारे पहले ही डरे हुए थे। बोले, साहब वाकई ये हमारी नहीं, हमको इससे कुछ वास्ता नहीं, ये बहती हुई हमें मिली है।
आप इसको ले जाकर इसके वारिसों के हवाले कर दें, हम कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ठेकेदार रब नवाज ने देखा कि लड़की खूबसूरत और कमसन है तो वो मुझे अपने घर ले आया। इसकी बीवी मर चुकी थी। इसका घर एक औरत के बगैर सूना था। मुझ बेजुबान से कुछ पूछ करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो कुछ बोल भी ना सकती थी। कुव्वते गोयाई मेरी सल्ब हो चुकी थी। मैं एक गूंगी लड़की बन चुकी थी। मुझसे ठेकेदार कहने लगा, यहाँ आराम से रह, तेरा कोई बाल बीघा करने के लिए नहीं आ सकता। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है। सुबह शाम